बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 12th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम द फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज़ द हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। आज हम इसमें हैलोजेंस का इंट्रोडक्शन और इसकी अक्ररेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हैलोजेंस में हमारे पास जो टिपिकल मेंबर्स आते हैं उनका आपको पता है, इट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा जो है वो एस्टेटीन विच इज़ रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये भी आपके पास हैलोजन में आती हैं। लेकिन नॉर्मल जो हैलोजेंस आते हैं दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो नॉर्मली उन एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है विच फॉर्म सॉल्ट्स, बिकॉज हैलोजेंस जो वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिन से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मर्स, ठीक है। ग्रीक विच इज़ सॉल्ट, हेल्थ कहते हैं सॉल्ट को, और जेनन कहते हैं टू फॉर्म और जनरेट। इसका मतलब है दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स। तो हैलोजेंस जो हैं वो वेरी रिएक्टिव ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हैं विच रिएक्ट्स विद द अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट। तो इनकी इस प्रॉपर्टी, जैसे आपको पता है कि सोडियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट विल प्रोड्यूस्ड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? टिपिकल सॉल्ट है जो आप अपने खाने में डेली इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम सॉल्ट फॉर्मर्स कहते हैं। दे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन देयर फर्स्ट फोर मेंबर्स जो हैं इनको नॉर्मली हम जो है वो हैलोजन फैमिली में कंसिडर करते हैं। एस्टेटीन, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये बहुत रेयर हैलोजन है और रेडियो एक्टिव है। इसका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ है विद द 8.3 आवर्स, मतलब 8.3 आवर्स के बाद वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। सो हैलोजेंस जो हैं जब हम इनकी बात करेंगे तो नॉर्मली दे आर 4 हैलोजेंस विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NS2 NP5। तो ये p ऑर्बिटल इनके पास पार्शली फिल्ड है, so they need only one electron to complete their octet to attain the nearest noble gas electronic configuration। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर्म -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 के साथ है ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर में दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, चाहे वो गैशियस फॉर्म में हो, गैशियस फॉर्म में है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, लिक्विड फॉर्म में है आपके पास ब्रोमीन, और सॉलिड फॉर्म में है आयोडीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। फ्लोरीन, क्लोरीन दे आर द गैसेस ऑफ पेल येलो एंड ग्रीनिश येलो कलर at the room temperature and pressure. Bromine, it is a yellow brown color liquid and iodine is a metallic appearing shiny grayish black solid। तो इन तमाम जितने भी ये हैलोजेंस हैं ये डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हैविंग एन इरिटेटिंग ऑर्डर एंड दे कैन अटैक द स्किन। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दे कैन अटैक ऑन द स्किन। ब्रोमीन सबसे ज़्यादा जो है वो बर्न कॉज करता है ऑन स्किन विच हील स्लोली। द आउटर शोर ऑफ द हैलोजेंस हैव द कन्फिग्रेशन ऑफ NS2 NP5। ये मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द -1 हेलाइड आयन। ये आपके पास आगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिए, अगर हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5 एंड 5s2 5p5। ये इनकी फिजिकल अपेयरेंस है। दिस वन इज़ गैस, दिस वन इज़ ऑल्सो गैस, दिस वन इज़ लिक्विड एंड दिस वन इज़ सॉलिड। देयर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो जनरल ट्रेंड है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल,
उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, आयनिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज़ करता है, क्योंकि पहले में आपके पास एक शेल है, फिर एक्स्ट्रा दूसरा शेल आ जाएगा, फिर शेल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज, दैट्स वाई देयर आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस। फिर चूँकि इनकी पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है, तो हमने जैसे अभी देखा कि पहले दो गैसेस हैं और उसके बाद जो है वो लिक्विड और सॉलिड, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सिमिलरली डेंसिटी इट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब इनके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो फ्लोरीन वो वाहिद एलिमेंट है जिसकी सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बाकियों की -1 के अलावा +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की क्यों शो करते हैं, देखिए आपके पास क्या है, S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद D वेकेंट है। अब जो फ्लोरीन है उसका D वेकेंट नहीं होता, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। सॉरी, आपको दोबारा से बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास है S, फिर है P और फिर है D। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, D वेकेंट है। तो ये आपके पास जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। उसके बाद अगर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट प्रमोट्स इनटू द D ऑर्बिटल, ठीक है, P में से 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 2, इनमें से एक D में चला गया है। नाउ इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, +3, +1 मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आपके पास है 2 इधर हैं, दोबारा अब P में से एक और प्रमोट हो जाएगा एंड यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे नेक्स्ट में जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रमोट हो जाएगा एंड यू गेट 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से ये +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रही हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है फ्लोरीन एटम इट होल्ड्स इस इलेक्ट्रॉन टाइटली वेयर द इलेक्ट्रॉन आर लीस्ट टाइटली बॉन्ड इन आयोडीन। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन डाउन द ग्रुप आ रही हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब है फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन सबसे टाइटली बॉन्डेड हैं और आयोडीन में सबसे लूजली बॉन्डेड है। ठीक है, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द हैलोजन दे आर वेरी लार्ज एंड नेगेटिव, इट मीन्स दे हैव रियली वेरी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देयर्स आर आल्सो फेयरली हाई। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, फिर क्लोरीन की 3, फिर ब्रोमीन की होती है 2.8 और फिर आयोडीन की होती है 2.5। तो फ्लोरीन it is the most electronegative element among all the periodic table elements। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, जो कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, इट विल गोज़ फ्रॉम गैशियस टू सॉलिड फॉर्म। इसका मतलब है जो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है विद द इंक्रीज़ इन देयर मैसेज। So due to their large size, the van der Waals forces in iodine molecule they are stronger as compared to other halogens. That's why the iodine it is solidified। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज़ थी ग्रुप 7th A या हेलोजीन्स की। उसके बाद आ जाएं इसकी अक्रंस पे। चूँकि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं विद हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेग एफिनिटी, दे एग्जिस्ट एज नेगेटिव आइंस। ये फ्री फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। सो
and those with a lower value of electronegativity exist as positive ions, while the elements with intermediate value of electronegativity exist as ions or molecules in free state. अब ये तीन तरह के एलिमेंट्स की फॉर्म है, एक है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक है इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनकी लो है, ठीक है, वो पॉजिटिव आइंस की फॉर्म में है, जिनकी हाई है वो नेगेटिव आइंस की फॉर्म में है, और जिनकी इंटरमीडिएट है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या फ्री स्टेट्स में है। अब अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट फाउंड, इट इज़ फाउंड इन सॉरी नन ऑफ द हैलोजेंस इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर। ये एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आइंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस तरह से, विच आर सॉलेबल इन वाटर एंड फाउंड इन सी वाटर, इन सॉल्ट लेक्स एंड एज अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ द सॉल्ट्स। तो ये तमाम के तमाम आपके पास डिफरेंट मिनरल्स हैं हैलोजेंस की। फ्लोरीन जो है वो फ्लोरस्पर, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट के तमाम फ्लोराइड्स हैं, कैल्शियम के, सोडियम के, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो हेलाइट विच इज़ द वेल नोन सॉल्ट, और इसकी सबसे बड़ी कान आपको पता है खेवड़ा के मुकाम पे पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा ये सॉल्ट बेड्स, ब्राइन वाटर वगैरह यहाँ भी है। उसके अलावा कार्नालाइट, कार्नालाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। पेपर में अक्सर हेलाइट या कार्नालाइट का केमिकल फार्मूला पूछा जाता है। इसी तरह ब्रोमीन कहाँ मौजूद है, ब्राइन वेल्स, सी वाटर, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में। ये देखिए क्या है, अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। सिमिलरली आयोडीन, आयोडेट्स, पर आयोडेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं इन चाइल्ड ब्राइन वाटर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो पीरियोडिक टेबल शो हुआ हुआ है जिसमें ये एक आपके पास पोजीशन है इन तमाम के तमाम हैलोजेंस की ग्रुप 7 से। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। हमने पेक्यूलियर नेचर ऑफ फ्लोरीन विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ हैलोजेंस, जो कि जितने भी तमाम मेंबर्स हैं किसी भी ग्रुप के वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन भी डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैलोजेंस की। तो हैलोजेंस जो हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ देखें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो इन केस में जितना ज़्यादा वो नेगेटिवली चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। All the free halogens they are acting as oxidizing agents when they reacts with metal or non-metals। जैसे देखें यहाँ क्लोरीन, it reacts with sodium to form sodium chloride। तो सोडियम को इसने क्या करवा दिया है, ऑक्सीडाइज करवा दिया है, ठीक है। तो इस केस में कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे सोडियम है तो वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। तो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड कन्वर्टेड द मेटल इनटू पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन खुद जो है वो नेगेटिव चार्ज हेलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ करती है इन अ ग्रुप विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। इनका ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन, और सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, आयोडीन। अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है, वो ये 4 फैक्टर हैं। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड द हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है। जो क्लोरीन और फ्लोरीन है वो ऑलरेडी आपके पास गैशियस फॉर्म में है, तो उनके लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं दैट इज़ द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। इफ़ द हैलोजेंस दे हैव लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो और हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो, देन इट हैज़
हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जितनी कम एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, हाइड्रेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम है। फिर हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। चार्ज डेंसिटी किस चीज़ के इक्वल होता है? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट साइज। अब इन सब के ऊपर चार्ज तो -1 है, लेकिन साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। अब फ्लोरीन का चूँकि साइज़ सबसे कम है तो इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन इट हैज़ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हायर एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। So it is possible for each free halogens to oxidize the ion of other halogen next to it in the family। इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है, ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज करवा सकता है। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। इसके अकॉर्डिंगली फ्लोरीन का है 2.87। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से फ्लोरीन में ऐड होते हैं विद द वैल्यू ऑफ 2.87, फिर क्लोरीन में 1.36, फिर ब्रोमीन में 1.07 और फिर आयोडीन में 0.54। तो इसका इस वैल्यू से क्या पता चल रहा है कि फ्लोरीन जो है वो तमाम को ऑक्सीडाइज़ करवा सकता है। किस तरह ऑक्सीडाइज़ करवाएगा? खुद ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरों को डिस्चार्ज करवा देगा इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। किस किस को करवा सकता है फ्लोरीन? क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। अब देखें यहाँ पे नीचे आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ फ्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, जबकि ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है। खुद तो रिड्यूस्ड होगा ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज़ करवाएगा। सो आपके पास ये रिएक्शन है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता। मतलब क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज़ नहीं करवा सकता। मतलब अगर मैं रिएक्शन यूँ लिखूँ कि क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड, और यहाँ लिखूँ फ्लोराइड आइन विच गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू फ्लोरीन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन यहाँ पे चाहे आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिख लें, चाहे आप आयोडीन लिख लें, इन तीनों को फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज़ करवा सकता है। ठीक है, अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को करवा सकता है। ठीक है, अपने से नीचे वालों को। इसको मैं पीछे से अगर यहाँ से आपको बताऊँ, ये देखिए आपके पास फ्लोरीन इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, फिर क्लोरीन इट कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर अगर ब्रोमीन की बात है तो इट ओनली ऑक्सीडाइजेज आयोडीन, जो उससे नेक्स्ट है। लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, वो सबसे खुद ऑक्सीडाइज होगा, किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकेगा। तो ये देखें आपके पास क्लोरीन का रिएक्शन है, वो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है और ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज़ करवा रहा है। आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज़ नहीं करवा सकता। तो फ्लोरीन और क्लोरीन को अगर हम देखें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन it has a strong oxidizing ability, so they can oxidize various color dyes to colorless substances। जैसे लिटमस या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स उनको डीकलराइज कर देते हैं व्हेन एक्सपोज टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इसके अलावा हम क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग पर्पस के लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी हेलोजेंस की। इसी प्रॉपर्टी की बेस पे आगे हमारे पास जब कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर एक अलग से कंपाउंड है जिसे हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे सिंपली कंक्लूजन क्या है इसका, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करवाता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ये देखें अब यहाँ पे खुद रिड्यूस होता है। देखें फ्लोरीन ने क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करवाया है, क्लोरीन के रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं, लेकिन फ्लोरीन के खुद क्या हो रही है, एडिशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो जो रिएजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा और इटसेल्फ वो रिड्यूस हो जाएगा। तो तमाम के तमाम हैलोजेंस में ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। और अगर आपस की बात की जाए तो फ्लोरीन इट कैन आई ऑक्सीडाइज ऑल द अदर हैलोजेंस। क्लोरीन की बात करवाई जाए तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ब्रोमीन इट ओनली ऑक्सीडाइजेज द आयोडीन वाइल आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी अदर हैलोजन। तो ये आपके पास थी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इनकी रिलेटिवली। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस को। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।